ये प्रॉब्लम जो है ना वो वही फीमेल समझ सकती हैं जिनको काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं उम्मीद ख़त्म होते जाती है। ऐसा लगता है कि शायद नहीं होगा, मेरे लिए ये है ही नहीं, क्योंकि एक टाइम में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझे तो कंसीव होगा नहीं, मुझे बेबी नहीं होने वाला है, सबको तो नेचुरली कंसीव हो जा रहा है, मेरे ही साथ ये प्रॉब्लम है और शायद मेरा ये टाइम कभी नहीं आएगा। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और काफ़ी कुछ मैंने झेला है। मुझे पीरियड्स होते थे और कभी मेरे पीरियड्स इरेगुलर तो नहीं थे, बट इतना ज़्यादा पेन एक टाइम था कि इतना ज़्यादा पेन मुझे पीरियड्स के टाइम होता था। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी जिसका नाम मिफ्टल स्पास था, और उस मेडिसिन के बारे में उन्होंने कहा था कि जब ज़्यादा पेन होगा तब आपको एक लेनी है। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि उस मेडिसिन को मैं एक एक दिन में 5-5 ले रही थी, और घर पे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे इस बात को लेके। उन्हें ऐसा लगता था कि ये पीरियड का पेन है और ये बहुत ही नॉर्मल है, जबकि नॉर्मल नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, इतना कि मुझे चक्कर आते थे और बहुत कुछ। और इतना कुछ झेलने के बाद भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर पे लोग सीरियस नहीं थे इस बात को लेकर। मैं डॉक्टर के पास भी गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद 2-3 महीने तक मेरी मेडिसिन चली, उसके बाद छोड़ दी गई क्योंकि लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और ये क्या ही है। पीसीओडी को कोई भी इतना बड़ा प्रॉब्लम लोग नहीं समझते हैं। इवन डॉक्टर ने भी बोला था कि ये आजकल बहुत ही कॉमन है, ये पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जानी है, ऐसा कुछ। तो 2-3 महीने बाद मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी, डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया था, और फिर 1-2 महीने बाद फिर से वापस वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा हैवी पेन होता है। जनरली पीसीओडी के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड, फेस पे बहुत सारे अनचाहे बालों का आना, उसके साथ साथ काफ़ी हैवी पेन, हैवी ब्लीडिंग, या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सारे पीसीओडी वाले सिम्टम हैं, पर इसमें से मुझे सिर्फ एक होता था। मेरे पीरियड्स तो रेगुलर थे, ब्लीडिंग भी अच्छी होती थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। पेन जैसे कि ऐसा लगता था कि मेरे जो यूट्रस है उसमें इतना कोई बड़ा सा कुछ हो गया है जो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, इस तरीके का पेन होता था। और मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर भी लगता था, बहुत परेशान भी रहती थी। मेरी शादी 2018 में हुई थी। 2018 से लेकर 2019 तक सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था। 2019 में मुझे पीरियड्स के टाइम पे काफ़ी पेन होने स्टार्ट हो गए थे, और घर पे सबको ऐसा लगा कि ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि जनरली पीरियड में तो पेन होता ही है, पर ये नॉर्मल पेन नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्रैम्प, बहुत ज़्यादा हैवी पेन होता था। और मेरे डॉक्टर ने एक मेडिसिन मुझे दी थी जो कि उन्होंने कहा था कि जब बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको एक लेनी है। मैं नाम भी आपको बता दे रही हूँ, मिफ्टल स्पास उसका नाम था। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं उस मेडिसिन को, उस टैबलेट को एक दिन में 4 से 5 ले रही थी। मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था, और उस मेडिसिन को खाने के बाद 1 घंटे बाद आपको हल्का रिलीफ़ होगा। वो शायद सेंसलेस, ऐसा मुझे फ़ील होता था कि उसको खाने के बाद मेरी बॉडी थोड़ी सेंसलेस हो गई है और पेन से रिलीफ़ मिल जाता था। तो मैं एक दिन में 4 से 5 खाती थी। जनरली पीसीओडी के केस में होता है क्या है कि आपको बहुत सारे अलग अलग सिम्टम होते हैं। जब भी पीसीओडी की प्रॉब्लम किसी भी फीमेल को होती है तो उसके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, या तो बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत कम ब्लीडिंग होती है, अनचाहे फेस पे बाल का आना, ये सारा कुछ होता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पीरियड्स रेगुलर थे। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि मुझे पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होते थे, और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और 2019 के बाद मुझे ये क्रैम्प स्टार्ट हो गया था। 2-3 महीने के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैंने डॉक्टर को दिखाया। उनके पास 1 से 2 महीने मेरी मेडिसिन 2 महीने मेडिसिन चली थी। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि ये बहुत ही कॉमन है, और घर पे भी सबको लगा ऐसा कि नहीं ठीक है, ये शायद ठीक हो गया है। पर वापस से फिर 1-2 महीने बाद मुझे वापस से वैसे ही क्रैम्प स्टार्ट हो गया था, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। और मैंने रांची में एक डॉक्टर साक्षी सिंह को दिखाया था। उनको जब मैंने दिखाया कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, उनसे कंसल्ट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अभी तक तुम कहाँ थी। मतलब एक जो मेरा ओवरी था वो काफ़ी बड़ा हो गया था साइज़ में, और बहुत ही पेनफुल पीरियड था, और उनको ये समझ में आ रहा था कि किस तरह की कंडीशन मेरी थी उस टाइम पे।
उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी 3 मंथ्स की, और मुझे आज भी याद है 2019 दिसंबर में मैंने डॉक्टर को दिखाया था रांची में, और उन्होंने 3 मंथ्स की मेडिसिन मुझे दी थी जनवरी, फरवरी और मार्च, और कहा था कि 3 मंथ्स के अंदर आप, उन्होंने डाइट बताया था, एक्सरसाइज बताया था, साथ में मेडिसिन दी थी, इसको फॉलो करो, इसके बाद आपका ये ठीक हो जाना चाहिए अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हो तो। भी पूछा था कि क्या आपको अभी पीसीओडी क्योर करना है या पीसीओडी के साथ आपको कंसीव भी करना है, तो मैं सच बताऊं, मैंने हाथ जोड़ लिए थे उनके सामने कि नहीं, मुझे कंसीव करना है, मुझे बेबी चाहिए। तो वो आपके डॉक्टर भी शायद आपके साथ ऐसा करते होंगे कि अगर पीसीओडी के साथ आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो उसकी मेडिसिन अलग होती है, और अगर अभी आपको कंसीव नहीं करना है तो शायद कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह पिल्स चलाते हैं। पीसीओडी को क्योर करने के लिए इस तरह की पिल्स दी जाती हैं। मुझे भी 2-3 महीने ट्रीटमेंट, जब मैंने पहले डॉक्टर को दिखाया था तो ये कराया था, बट जब मैंने रांची डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे कंसीव करना है। डॉक्टर ने 3 मंथ्स की मेडिसिन दी थी, और मैं दिसंबर में डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया था, और जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 मंथ्स की मेडिसिन मुझे दी गई थी। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी एक लेट्रोजोल टैबलेट दिया था, जो शायद एक को ग्रो करने के लिए था, या एक से रिलेटेड कुछ मेडिसिन थी। 3 मंथ्स तक मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे कंसीव नहीं हुआ था, और मार्च में मुझे डॉक्टर को विज़िट करना था, और सडन लॉकडाउन आ जाता है 2020 में। मैं डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर पाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ। हमारा फ़ोन से कंसल्ट होता है डॉक्टर से, और उन्होंने मुझसे कहा था कि 3 मंथ्स के बाद अगर कंसीव नहीं हुआ तो हम लोग IUI करेंगे। और उस समय मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, क्यों मुझे नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घर पे मैं जहाँ थी, हमारी जॉइंट फैमिली थी और सबको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। मुझे 3 मंथ में लगा था कि इन 3 महीनों में मैं कैसे भी कंसीव कर लूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ उस समय मेडिसिन ली थी, बहुत ट्रस्ट किया था कि नहीं, मेरा ठीक हो जाएगा। कंसीव नहीं होने के बाद मैं बहुत रो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों, मतलब मैं क्यों नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती, मुझे IUI नहीं कराना है। और जब लॉकडाउन आता है तो ये तो बिल्कुल मेरे लिए था ऐसा कि अब तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते। उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक करूँगी। मैंने योगा, डाइट सब कुछ स्टार्ट किया, और मैं आपको बता दूं कि मार्च तक तो मेरा कंसीव नहीं हुआ था। अप्रैल, मई, जून 3 महीना मैंने अपने ऊपर काम किया। जुलाई में मेरी प्रेगनेंसी जो टेस्ट थी वो पॉजिटिव आई। तो यदि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हो, PCOD कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया, मतलब अगर आपने डाइट को ठीक नहीं किया, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल नहीं किया, PCOD नहीं क्योर होती है। सिर्फ मेडिसिन से अगर आपको लगता है कि आप कंसीव कर जाओगे, PCOD हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा, नहीं, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने ऊपर काम किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, तो नेचुरली आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है विदिन 3 मंथ्स। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था, कौन कौन से रेमेडी, कौन कौन से डाइट, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। मेरी मेडिसिन चल रही थी, उसके साथ साथ मैंने योगा, एक्सरसाइज और डाइट को फॉलो किया और नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि जिन भी फीमेल को कंसीव नहीं हो रहा है ना, उनको ही सिर्फ ये बात पता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के बाद कैसा फ़ील होता है। हर मंथ एक उम्मीद लगाना कि नहीं, इस मंथ मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, और फिर क्या होता है कि कंसीव अगर नहीं हुआ, पीरियड्स आ जाते हैं तो मूड बहुत ख़राब हो जाता है। इवन ये सामने वाले को बताना मुश्किल हो जाता है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, वो वही फीमेल समझ सकती हैं जिनको काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं उम्मीद ख़त्म होते जाती है। ऐसा लगता है कि शायद नहीं होगा, मेरे लिए ये है ही नहीं, क्योंकि एक टाइम में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझे तो कंसीव होगा नहीं, मुझे बेबी नहीं होने वाला है, सबको तो नेचुरली कंसीव हो जा रहा है, मेरे ही साथ ये प्रॉब्लम है और शायद मेरा ये टाइम कभी नहीं आएगा। इस तरह के थॉट्स आना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि जब आप बहुत ट्राई करो, बहुत मेहनत करो, सामने वाले जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी बोलने में पीछे नहीं हटते हैं कि होता है। अगर लोग नहीं भी बोल रहे, फिर भी खुद के मन में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि क्यों मुझे कंसीव नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरी PCOD में मैंने कैसे कंसीव किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे मुझे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।